ओम शांति। आज हम ये सच्ची दिवाली कैसे बनाएं, इसका रहस्य समझते हैं। बाबा ने, हमारे पिता ने हमें इस दीपमाला के बारे में बहुत सुंदर बातें बताएं और आज जो है हम उसको जानेंगे, समझेंगे और ऐसी ही दिवाली बनाएंगे अपने चेतन स्वरूप की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब दीपावली आती है तो सबसे पहले जो है सफाई शुरू की जाती है। दिवाली से कुछ दिन पहले ही सफाइयां शुरू हो जाती हैं और पूरे कोने कोने की सफाई की जाती है। कोई भी जगह छोड़ते नहीं है, कहते हैं बहुत डिटेल में सफाई होती है। तो बाबा कहते हैं कि सफाई का अर्थ है कि बच्चे, सफाई मतलब स्वच्छता। तो आप बच्चे जो हैं, स्वच्छता मतलब पवित्रता, कोने कोने की पवित्रता होनी चाहिए, यानी कि चारों ही कोने साफ होने चाहिए। तो पवित्रता में बाबा ने बताया हर संकल्प, पहली बात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, सभी के साथ, ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के साथ संपर्क, यानी कि यानी कि हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, ये चारों ही पवित्र होने चाहिए। सभी के साथ, यानी कि सभी आत्माओं के साथ हमारा संबंध पवित्र, यानी कि मैं आत्मा, वो आत्मा। तो मैं भी आत्मा पवित्र स्वरूप और वो भी आत्मा पवित्र स्वरूप। तो हमारा पवित्रता का संबंध हो, हमारे हर संकल्प सारे ही संपन्न हो पवित्रता से। तो बाबा कहते कि बच्चे, आपकी ये जो दिवाली है, क्योंकि सफाई हो चुकी है, सफाई शुरू हो गई है, तो पवित्रता के बेसिस पे है। स्वच्छता विश्व की हर आत्मा को आकर्षित करती है। जब मन साफ हो गया, मन में परमात्मा का वास हो गया, तो मन स्वच्छ हो गया और स्वच्छ मन अपने सभी को बहुत अच्छा लगता है। फिर जिसका मन स्वच्छ है, तो संकल्प भी स्वच्छ होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्योर होते हैं। तो फिर बोल आपे ही अपने आप ही पवित्र होते चले जाते हैं और बोल अच्छे होंगे, क्योंकि क्योंकि संकल्प अच्छे हैं तो कर्म अच्छे होते चले जाएंगे। तो जिसके साथ भी संबंध में आएंगे तो वो सारे ही संबंध बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल बनते चले जाएंगे। जैसे कि हम पूरा ये हमारा ये डिवाइन डिवाइन परिवार, कितना अच्छा संबंध है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक दूसरे के लिए पवित्रता है। क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया कि आप सब बच्चे ही पावन पवित्र हैं, सभी पवित्र स्वरूप आत्माएं हैं। फिर जब सफाइयां हो गई हैं और दिवाली का पर्व आ चुका है, दीप माला बोला जाता है इसको, दीपों की माला जलाते हैं। और कहीं कहीं जगह पे बहुत सुंदर सुंदर रीति रिवाज हैं। कहते हैं कि एक बड़े दीपक से बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो दीप माला बनती है। तो बाबा ने इसका बहुत आध्यात्मिक रहस्य सुंदर हमें बताया। कहते बच्चे कि देखो, दिया कैसा होता है, वो बड़ा दिया, चार मुंह वाला दिया भी होता है, सिंगल मुंह वाला दिया भी होता है। कहीं कहीं घरों में, फैमिलीज में तो रीति रिवाज है कि सारी रात उसको जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अंधेरी रात में दिया जलाना, बोलते हैं कि लाइट्स का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली फुल ऑफ लाइट्स। चारों तरफ रौनक, बाजार सजे हुए हैं, घर में लाइटें लगी हुई हैं, फूल डेकोरेशन हुए हुए, इतना सुंदर है ये त्योहार। इसका अर्थ है कि बोलते हैं कि इस समय चैत्र मास को, है ना, ये दिवाली आती है। और अंधेरे, अंधेरे का अर्थ होता है कलयुग का अंधेरा। और कलयुगी अंधेरे में परमात्मा आते, दीपराज, और फिर वो आत्मिक रूपिक दिया हम सब आत्माओं का जलाते। और कहते हैं कोई एक दो का नहीं, तो अनेकों का दिया जलाते, तो दीप माला बन जाती है। तो एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, ऐसे करके सारे दिए जल जाते हैं। देखो आज ये विश्व में इतना बड़ा परिवार परमात्मा का है। हम सब कौन है? ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं, रॉयल फैमिली के बच्चे हैं। तो जो ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं, वो जलती जोत से जुड़कर जगती ज्योत बन चुके हैं। यानी कि सब में ज्ञान का उजाला आ चुका है, अंधकार छट चुका है और हमारी आत्मा जो है अब जगती ज्योत के साथ मिलके जग उठी है। और बाबा कहते हैं इसमें रोज ज्ञान का घृत डालते जाएं,
योग की शक्ति डालते जाएं ताकि आपका ये दिया पूरे संगम पर जगमग करता रहे और अनेक आत्माओं का दिया यानी कि ज्योत जलाए। जैसे कि दिए को हम देखते हैं तो मिट्टी का दिया होता है और उसमें लौ जलती है। मिट्टी का दिए का अर्थ ही होता है मिट्टी का ये शरीर, और ज्योत का अर्थ होता है मैं आत्मा। और इसीलिए हमेशा वो दिया को जलाए रखते हैं, प्रतीक है आज का। अगले आज के 2-3 दिन हम दिए जलाएंगे घर में, एक बड़े दिए से छोटे दिए अनेक जलाएंगे और कितनी माला रूपी उसको सजाते हैं। बड़ा वाला दिया बीच में रखते हैं, चारों तरफ छोटे दियों की एक माला बनाते हैं। इसीलिए उसको, इस पर्व को दीप माला भी कहा जाता है। दीप माला का अर्थ ही है कि परमात्मा ने हमारे आत्मिक रूपी दिए को जलाया और फिर उस एक दिए से अनेक दिए तैयार हो गए। और कहते भी हैं इस कलयुग का अंधेरे को खत्म करने के लिए कोई एक दिया नहीं, अनेक बाबा के बच्चे चाहिए, तो फिर इस धरा पर कलयुग से सतयुग आ जाएगा। और सतयुग का कितना सुंदर गायन बाबा ने हमें बताया। फिर क्या करते हैं, नए वस्त्र लेके आते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत खूब हर्षोल्लास से ये त्योहार बनाया जाता है। हम सब दिवाली का आध्यात्मिक रहस्य समझ रहे हैं। तो नए वस्त्र बाबा कहते हैं कि नए वस्त्र जो हैं बच्चे, ये सतयुग और संगम युग को मैच करके दिखाया है। चरित्र और चित्र दोनों मैच कर दिए, एक मिक्स कर दिए। तो नए वस्त्र तो कहते हैं बच्चे आप लोगों को सतयुग में मिलते हैं, परंतु दिखाते अभी हैं कि नए वस्त्र पहनते हैं, रीति रिवाज है। तो नए वस्त्र का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं अभी तो आपका ये संगम युगी शरीर है। संगम युगी शरीर तो चित्ती वाला है। चित्ती वाले का अर्थ क्या है, मतलब किसी के ऑपरेशन हुए हैं, कोई दवाइयां खाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो कलयुग में तो नेचुरल है कि सब इम्परफेक्शन है, सब मिसगाइडेड है, इसलिए हमारे शरीर भी बीमारियों से ग्रस्त हैं। पर इस समय जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परमात्मा की दिए गए ज्ञान को अपने अंदर भर रहे हैं, अब हमें जो नया संगम का, ये जो नया संगम ये चल रहा है, संगम में हमने नया ज्ञान जो भरा है, नए युग में हमें नया शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते क्योंकि इतनी पवित्रता आप बच्चों ने धारण कर ली है, जब संकल्प बोल कर्म संबंध चारों ही कोने पवित्र बना लिए हैं, तो पवित्र शरीर मिलेगा। इसीलिए देखा जाता है कि देवी देवताओं के चित्रों में बहुत सुंदर, कितने सुंदर सजीले देवी देवता दिखते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी। क्यों? क्योंकि अभी कैसा इम्परफेक्शन है, पर तब बिल्कुल परफेक्ट है। अभी देखो उसके कितने राज बाबा ने बताए। आज हम अपने चेहरे पे लालिमा लगाते हैं, यानी कि मेकअप लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, पर बाबा कहते हैं कि आप बच्चे नेचुरली इतने सुंदर थे तब। क्यों? क्योंकि पवित्रता का बल था। इसीलिए तो देखो फोटो कितनी सुंदर दिखाते हैं देवी देवताओं की। उनको कभी, उनको मेकअप, केमिकल्स थे भी नहीं तब, और मेकअप की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नेचुरली इतने सजीले, इतने सुंदर थे। फिर क्या होता है, लक्ष्मी पूजन होता है। आज पूरे विश्व में, कल, आज 2-3 दिन लगातार लक्ष्मी पूजन होगा। आज मंदिर बिठा दिया जाता है, सजा देते हैं, और 2-3 दिन लगातार उसमें पूजा चलती है। लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? बाबा कहते हैं आप बच्चों का दाता स्वरूप है लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी जो सदा धन दे रही है ना, दिखाते हैं हाथ में से जो है धन निकल रहा है, धन के भंडारे भरे पड़े हैं, बस कंटिन्यू दे रही हैं, दे रही हैं, दे रही हैं, रुक नहीं रही हैं। लक्ष्मी का अर्थ है हम आत्माओं की सहयोग देने की शक्ति। और बाबा कहते कि आप परमात्मा से जुड़कर जो अपने अंदर ज्ञान भर रहे हो, वो ज्ञान धन सबको देते हो। जैसे अभी मुझे जरूर लगता है कि अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं, छोटे छोटे रूप में हम किसी न किसी को तो बताते हैं, अपने बच्चों को या अपने जीवन साथी को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली के, कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, यानी कि ज्ञान धन बांट रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप बच्चों का दाता स्वरूप है, देने वाला। सतयुग में तो कोई लेने के लिए होगा नहीं, क्योंकि भरपूर है सतयुग। अभी ही देना है, अभी ही सबको बांटना है, सभी को धन लक्ष्मी बन, सभी को सहयोग देना है।
क्या सहयोग देना है? परमात्मा को समझने का। क्या सहयोग देना है? सुख शांति में आने का। बाबा कहते हैं बच्चे, जो सुख शांति आपको मिली मुझसे यानी कि परमात्मा से जुड़कर, क्यों नहीं आप अपने अनेक भाई बहनों को वो बांटें, वो शांति, वो सुख, ताकि उनके अंदर भी वो उमंग उत्साह आए। आज हम देखते हैं ना कि उमंग उत्साह कहीं चले गया है। डिप्रेशन जैसी बीमारी आ गई है। क्यों? क्योंकि अंधकार में है। कौन है पता ही नहीं। समझते हैं हम ये शरीर है, सौरभ है, या कोई पर्टिकुलर राम है, श्याम है, सीता है, ये नाम को अपने शरीर को ही समझ लेते हैं। और फिर जब ये शरीर समझते हैं तो अपनी लिमिटेड एज समझ लेते हैं कि भाई इतने ही समय में सब कुछ करना है। और आज यही भय और लड़ाइयों का कारण भी बन गया, क्योंकि अपने सत्य स्वरूप को समझा नहीं। परंतु हमें तो बाबा ने हमारा सत्य स्वरूप याद दिलाया। तो बाबा कहते हैं आप सब कौन हो? सच्ची लक्ष्मी हो। आप लक्ष्मी की ही पूजा हो रही है, क्योंकि आपका दाता स्वरूप है। दाता स्वरूप यानी कि देने वाला स्वरूप की आज पूजा होती है। फिर बाबा क्या कहते हैं कि और क्या करते हैं? हम दिवाली वाले दिन पुराने खाते खत्म करते हैं और नए चोपड़े शुरू करते हैं। तो देखो, सब अपनी डायरियां लेकर आते हैं। और पुराने जमाने में तो, अब तो कंप्यूटर का युग है, पुराने जमाने में लाल कलर के पोथे आया करते थे, है ना? तो बाबा कहते हैं कि पोथियां जो है समाप्त करते हैं पुरानी, और नई पोथियां शुरू होती हैं, नए खाते शुरू होते हैं। उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि बच्चे, अब आपको नया जीवन मिल गया। शरीर पुराना है पर नई सोच है, नया उत्साह है, नई उमंग है। अब आपके जितने भी पुराने कार्मिक अकाउंट हैं उसको क्लियर कर दीजिए। ये कैसे होगा? जैसे हमारा हमारे माता पिता के साथ रिश्ता, हमारा हमारे बच्चों के साथ रिश्ता, हमारा हमारे जीवन साथी के साथ रिश्ता, हमारा हमारे सब फैमिली मेंबर्स, सारे फ्रेंड्स, विश्व एक पूरा परिवार है, सबके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो पुराना रिश्ता था जो लेन देन का था, कि आपसे मुझे इज्जत मिले, प्यार मिले, ऐसा कुछ मन में संतुष्टि, असंतुष्टि, ऐसा जीवन था। पर जब हमें भगवान मिला और उसने हमें बताया आप लक्ष्मी हो, दाता हो, आप देने वाली आत्मा हो, तो अब हमारा नया अकाउंट बना कि हम चैतन्य स्वरूप देवी देवता सबको प्रेम दें, सभी को सुख दें, सभी को शांति दें, सभी को उमंग उत्साह दें, सभी के जीवन में ये लाइट लाएं, क्योंकि आज लाइट का त्योहार है ना। तो बाबा कहते हैं आपके नए रिश्ते ऐसे होने चाहिए, यानी कि आत्मिक रिश्ता। तो हमारी चेकिंग है आज कि हम क्या करते। जैसे मानो किसी का कुछ कहा हुआ अगर हमें बुरा लगता, या हमने किसी को कुछ कहा उनको लगता बुरा, तो बाबा कहते हैं यानी कि अभी हिसाब चुकतू हुआ नहीं है। हम तो अब अच्छा ही बोलते, क्योंकि हमारे जीवन में तो उजाला आ गया, बुद्धि में बाबा आ गए, मैं आत्मा जग उठी हूँ, समझ गई हूँ, तीसरा नेत्र खुल गया है। तो वाणी अपने आप ही शुद्ध होती चले जाती है। क्यों? बाबा ने बोला ना, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब पवित्र होने चाहिए। तो पवित्रता धारण कर ली है। तो बाबा कहते हैं कि पुराने खाते समाप्त करना, कि बच्चे चेक करो कि कहीं पुराने स्वभाव से तो नहीं चल रहे हो, कहीं पुराने संबंध वैसे तो ही नहीं रखे हुए हैं, कहीं पुराना चाल चलन तो नहीं रखा हुआ है। अब तो आप बच्चे नए बन गए हो। तो नए उमंग उत्साह, पवित्रता का बल, मैं आत्मा, वो आत्मा, ऐसी हमारी स्थिति, ये हमारे नए चोपड़े शुरू हो गए। तो यानी कि पुराने चोपड़े खत्म और नए चोपड़े हमने बाबा के साथ मिलके उद्घाटन कर दिया। बाबा कहते उद्घाटन करना है आज तो नए चोपड़ों का, यानी कि हर रिश्ता जो है बहुत सुंदर, समृद्ध, पावन, पवित्र बनाना है। यानी कि हर लौकिक रिश्ते को अलौकिक में कन्वर्ट करना है। यानी कि मैं आत्मा और सब आत्मा इस स्मृति में रहना है। फिर क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, नए नए पकवान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपने अपने मन बुद्धि में भगवान को बसा लिया,
उसको समझा और अपने को समझ लिया। तो जब बाबा का काम क्या है, हमें कांटों से फूल बना दिया, तो हमारे अंदर जितनी कड़वाहट थी वो सब निकल गई, तो मुख मीठा हो गया ना। आज देखो, आप सभी बताते हो कि क्रोध हमें आता ही नहीं है, पहले तो बहुत क्रोध आता था, अब हमें क्रोध ही नहीं आता। वही बात हो रही है, फिर भी नहीं आता, पहले तो बहुत आ जाता था। क्योंकि बाबा हमारे मन में बैठ गया है। बाबा की ये ज्ञान, बाबा के दिया गया ये ज्ञान और उसकी शक्तियां हमारे साथी बन चुके हैं। तो वो साथी बन गए तो मुख मीठा हो गया। तो बाबा कहते जब मुख मीठा हो गया तो बच्चे ये दिल खुश मिठाइयां खिलाइए। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कोई कोई मीटिंग हमें जिंदगी भर याद रहती है, और कोई मीटिंग भी याद रहती है, यानी कि गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस। जब हम किसी से मिलते हैं तो कोई बहुत नम्र चित्त है, जो नम्रता से बोलता है, प्रेम से बोलता है, शांति से बोलता है, हमें सुख देता है, इज्जत देता है, तो उसकी बात हमें हमेशा याद रह जाती है। और जो इसके अपोजिट करता है वो भी याद रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो रूहानी बच्चे हैं मेरे, रूहे गुलाब हैं, तो हमेशा खिले हुए हैं, मुरझाते नहीं है कभी। मुरझाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो भगवान मिल गया है, तो हमारा मुख तो सदा मीठा ही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये दिल खुश मिठाई खिलाइए। स्थूल मिठाई तो एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। ज्यादा खाएंगे तो फिर अभी तो देखो ना, शुगर भी हो जाती है। पर ये दिल खुश मिठाई खिलाएंगे, नो शुगर, शुगर फ्री है। सबको खिलाइए, खूब खिलाइए, खूब बांटिए। क्यों? क्योंकि आपको तो परमात्मा मिल गया है। फिर क्या करते हैं? फिर शाम को पूजा होने के बाद, मिठाई प्रसाद खाने के बाद क्या खेला जाता है? ताश खेलते हैं। मार्केट आज के दिन जो है, मार्केट बंद नहीं होती। देखो ये ऐसा त्योहार है जहां पर ट्रेडर्स मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है, बंद नहीं होती। जरूर जुआ खेला जाता है। जुआ थोड़ा शब्द वैसा है पर मीनिंग बड़ा जबरदस्त है, इसको भी समझ जी लीजिए। बाबा कहते हैं आप आत्माएं कितने कितने बड़े व्यापारी हो। हम पूछते बाबा ऐसे क्यों बोला आपने? कहते देखो, ये एक जीवन संगम का, ये एक संगम का शरीर, आप आत्माएं मेरे को फॉलो करते हो, यानी कि मेरी दी गई पढ़ाई को फॉलो करते हो, मेरे जैसे बन जाते हो। तो आप बच्चों ने मुझे क्या दिया? अपना एक जीवन दिया, और इतना बड़ा सौदा मुझसे कर लिया, इतना बड़ा जुआ खेल लिया। तो हम हैरान होके पूछते बाबा ऐसा क्या करा हमने? कहते बच्चे, आपने अपना एक जीवन मुझे दिया और मुझसे 21 जन्मों की राजाई ले ली। वंडरफुल बात है कि 21 जन्मों की राजाई कैसे? तो बाबा कहते बच्चे, आपने ये शरीर मुझे दिया, यानी कि बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, पर हम बाबा की दी गई इंस्ट्रक्शन पर, सुप्रीम गाइडेंस पे चले, तो तन मन धन और संबंध, संबंध यानी कि संग, चारों का आपने मुझसे सौदा कर लिया। बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते कैसे कैसे किया? आपने ये जीवन पवित्रता से बिताया, तो बच्चे आपका नेक्स्ट जन्म जो सतयुग का है, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म और अभी का एक जन्म, यानी कि टोटल 21 जन्म के लिए आपने कितना सुंदर भाग्य बना लिया। यानी कि अभी तो हम देख रहे हैं ना कि शरीर इम्परफेक्ट है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर है, परंतु सतयुग में हम देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट शरीर, कोई बीमारी नहीं है, परफेक्ट। तो बोलते हैं कि क्या हो गया? तन कितना सुंदर मिला, क्योंकि पवित्रता के बेस पे मिला। फिर कहते हैं मन, आज देखो मन कितने बोझे में है, कहीं कहीं बीमारियां हैं, डिप्रेशन है। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि सारी दिन 99% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी कि मन की कमजोरी की वजह से हैं। पर जब हमें बाबा मिल गया तो आज हमारा मन सुमन बन गया ना। बाबा कहते हैं ना तो अमन करना है ना दमन करना है, मन को सुमन करना है। यानी कि अमन और दमन, या ना तो मन को दबाना है और ना ही अमन, मतलब मन नहीं है, मन मार के करना है, ये सब नहीं करना है। मन को समझ से चलाना है। पहले हम क्या करते थे?
दुनिया के हिसाब से जीवन जीते थे, मन तो नहीं था पर जीते थे। ऐसा ऐसा कहेंगे तो लोग क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसी में हमारा जीवन चलता था। परंतु अब हम अपनी खुशी के हिसाब से जीते हैं, क्योंकि मन में हमने भगवान को बिठा लिया है, भगवान के दिए गए ज्ञान को संभाल लिया है। तो मन सुमन बनता जा रहा है नॉलेज से। तो आज जो मन पे हम अपना काम कर रहे हैं तो मन अच्छा मिलेगा। कैसे निडर, कैसे बेफिक्र बना दिया हमारे उस पिता ने। तो हमारा मन जो है आज जो सुमन बन रहा है, अगले 20 जन्म तक, मैं तो कहता हूँ 84 जन्मों तक, जब मन एक बार अच्छा बन गया, जब अच्छे संस्कार आ गए, तो 20 जन्म क्यों, 84 जन्म तक हमारे साथ चलेंगे। फिर बाबा कहते हैं तन मन धन, धन का भाग्य। तो हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि देवी देवताओं का जो साम्राज्य, यानी कि आज से 5000, और कहते इतनी समृद्धि है ना। देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं ना, कोई ऐसा अंग नहीं जहाँ पे सोना नहीं पहना हुआ है। हम्म। तो यानी कि कितनी कितनी समर्थी है और कितनी समृद्धि है। हर आत्मा अपने आप में समर्थ है और समृद्ध है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप सब तो इतने समृद्ध हैं और इतने संपन्न हैं, क्योंकि आज अपने ज्ञान से अपने आप को संपन्न बना रहे हैं। ये छोटा सा युग है संगम का, आपने ये छोटा सा जीवन मुझे दिया और इतनी कमाई करी, इतनी प्राप्तियां करी, इसीलिए जो है सतयुग त्रेता में इतने संपन्न बनते हो, राजघराने में जाते हो, रॉयल फैमिली के बच्चे हो। तो बाबा बहुत फखूर से हमें बहुत जोश दिलाते हैं कि आप बच्चे तो रॉयल फैमिली के बच्चे हो। अच्छा, कहते इतना बड़ा आपने मेरे साथ जो है सौदा कर लिया, इतना बड़ा जुआ खेल लिया। एक जन्म, जुए में क्या होता है कि भाई छोटा सा पैसे लगाते, कई बार तो बहुत आ जाते हैं और कई बार ही नहीं आते। पर बाबा इस जुए के लिए कहते हैं कि बच्चे, गारंटी है परमात्मा की, भगवान की, कि तुमको मैं 21 जन्म की राजाई देता हूँ। अच्छा, फिर अब चौथी चीज बची है जन, यानी कि हमारे संबंध। तो बाबा कहते हैं कलयुग में संबंध कैसे हैं, स्वार्थवश है। पर आप बच्चे सतयुग और त्रेता में निस्वार्थी संबंध, यानी कि स्नेह जो है जिसमें स्वार्थ ना हो। प्रेम जो होता है उसमें स्वार्थ होता है, स्नेह एक डिफरेंट शब्द है। बाबा बोलते हैं स्नेह, स्नेह मतलब जिसमें स्वार्थ नहीं। जैसे हमारी ये डिवाइन फैमिली है, क्या हमारा कोई स्वार्थ है मिलने का? कोई भी नहीं। कोई इच्छा है? कोई नहीं। हम सब मिलते हैं भगवान के लिए, निस्वार्थ मिलते हैं और मिलके एक दूसरे के संग बैठते हैं, बातें करते हैं। यही हमारी फैमिली बनती जा रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर जितनी भी आत्माएं आपको मिल रही हैं, ये हमेशा हर रोल में पूरे कल्प मिलती हैं। बड़ी समझने वाली, गहराई वाली बात है। मतलब अभी हमें जो भी मिले हैं, हमारे रिश्तों के रूप में, हमारी फैमिली के रूप में, हमारे घर में कोई काम करने आते हैं उसके रूप में, ये सब हमें अभी आगे दोबारा मिलने वाले हैं। तो मतलब सबसे अच्छा खाता बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का जो संगम का, जो अभी का पुरुषार्थ है, वो सतयुग त्रेता युग में आप आत्माओं का संग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम होगा, निस्वार्थ स्नेह होगा। और क्या करते हैं हम इस त्योहार में? आतिशबाजी चलाते हैं, यानी कि बॉम्ब फोड़ते हैं। तो बाबा इतनी सुंदर बात बताते हैं, कहते बच्चे, बाहर दुनिया तो बॉम्ब फोड़ती है तो नुकसान करती है, धन का नुकसान करती है, शक्तियों का नुकसान करती है, वातावरण का नुकसान करती है, पर आप बच्चे तो कमाई करते हो। तो हम पूछते बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? कहते बच्चे, आप दृढ़ता की तिल्ली से, सुनिएगा ध्यान से, दृढ़ता की तिल्ली से, योग की अग्नि से अपने सारे विकारों का बॉम्ब, मतलब उसको ब्लास्ट कर देते हो, और मेरे संग बिल्कुल लाइट बन के जाते हो, लाइट रहते हो। तो फिर आपने क्या किया? आतिशबाजी करी, एक ऊंची बाजी लगा दी।
देखो कितनी वंडरफुल मीनिंग है। ऊंची बाजी, जब बम फोड़ते हैं तो उड़ता है वो ऊपर। जो कहते हैं दृढ़ता की तिल्ली, योग की अग्नि से अपने सारे विकारों को भस्म करने की ऊंची बाजी लगाई और लाइट स्वरूप बन गए। बाबा कहते बच्चे ये चैतन्य लाइट हो आप, ये कृत्रिम लाइट नहीं हो। हम जो आज लाइटें लगा रहे हैं वो कृत्रिम लाइट है, आर्टिफिशियल है। आप तो चैतन्य स्वरूप लाइट हो। तो हम पूछते बाबा ऐसे कैसे? तो बाबा कहते बच्चे आपका घर है परम धाम। परम धाम तो लाइट की दुनिया है। वहां पर आप चमचमाते, हमने कल देखा था ना परम धाम का चित्र, चमकते हुए छोटे छोटे सितारों के रूप में रहते हो, चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। जितनी ज्यादा पवित्रता यहाँ, उतनी ही ज्यादा ऊपर चमकते हो। तो आपकी चमक से ये संसार रौनक होता है। और इसीलिए ये त्योहार संगम पे बनाया जाता है। और इसीलिए इस त्योहार को कहते हैं लाइट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्योहार। रोशनी की जीत, अंधकार पर रोशनी की जीत कहलाता है। तो बच्चे आप सब इतने पावरफुल चमकते हुए दीपक हो, चमकते हुए सितारों हो। आपकी रोशनी से ही ये पूरा जग जो है, ये कलयुगी अंधेरा जो है अब खत्म होना है। और अब आपकी धरा पर सतयुग आना है। इसीलिए बाबा हम सभी को कहते हैं कि जरूर खूब खूब उमंग उत्साह से ये त्योहार मनाएं। मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, मन मना भव की स्थिति में। यानी कि मन मना भव का अर्थ है मन में परमात्मा की स्मृति और याद और नॉलेज के साथ हम इस त्योहार को बहुत अच्छा बनाएं। सबको जो भी हम गिफ्ट देंगे, मिठाइयां देंगे, जरूर दें। साथ में अपने चैतन्य स्वरूप को भी दें, यानी कि अपने लाइट स्वरूप से सबसे मिलें। सबको प्रेम, सुख, शांति, ज्ञान युक्त होकर ये दिवाली बनाएं। तो ही ये हमारी सच्ची दिवाली है। और इसीलिए आज हमारे इस ईश्वरीय परिवार की तरफ से आप सभी ईश्वर के बच्चों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। आपकी ये दिवाली एक दिन की नहीं है। बाबा कहते बच्चे आप तो चैतन्य दीपक हैं, परम धाम में टिमटिमाते तारे हैं, रोशनी की दुनिया में हैं। तो वहां पर काल नहीं है। यानी कि हमारी इस दुनिया में काल है, यानी कि टाइम है। तो एक दिन, दो दिन, चार दिन दिवाली, 5 दिन बनाएंगे बस। बाबा कहते वहां पे तो कोई समय है ही नहीं। अकाल हो आप, आपके ऊपर कोई काल नहीं है। तो बच्चे आपकी तो रोज की दिवाली है, रोज की रोशनी है। और रोज कलयुगी कालक पर आपकी विजय है। इसीलिए विजय विजय होकर आप बच्चे इसमें सदा आगे बढ़े। और बाबा कहते हैं सदा आप तो विजयी रतन है और विजयी आत्मा है। तो सभी बाबा के विजयी रतन आत्माओं को, विजयी बच्चों को, मुझ मुझ आत्मा का बहुत बहुत शुभभावनाएं, शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार बहुत वंडरफुल हो। और ये त्योहार हमारा आज का नहीं, हमारा तो सदा का है, रोज है। और हम इसी लाइट स्वरूप में रहकर पूरे विश्व को उजाला की ओर लेके चलते चले। शांति। सभी को शांति।